नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। गांव शहर 100 खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुनिया भर में लोकप्रियता की ग्लोबल रेटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के नंबर 1 पर बने रहने का गौरव पल बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये हम सबके लिए गर्व का क्षण है कि पीएम नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीड अप्रूवल रेटिंग्स में अब भी टॉप पर कायम है और उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। एक बार फिर उनकी दूरदृष्टि, समर्पण और स्टेटमैनशिप को दुनिया भर में मान्यता मिली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर से नंबर 1 आने पर उन्होंने ट्वीट किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जिससे आज सीएम ने ट्वीट किया है। ये हम सबके लिए गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल लीड अप्रूवल रेटिंग्स में अब भी टॉप पर कायम है और उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। एक बार फिर उनकी दूरदृष्टि, समर्पण और स्टेटमैनशिप को दुनिया भर में मान्यता मिली है। और रुक करेंगे गांव शहर 100 खबर का। प्रयागराज शूटआउट केस से जुड़ा वीडियो आया सामने। पेशी के दौरान अशरफ से परिवार के सदस्यों का वीडियो मिलने का सामने आया है। लखनऊ का बताया जा रहा है वीडियो में अतीक का साला सद्दाम और बेटा असद दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का एटा में दिखा बड़ा असर। पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के घर चला बुलडोजर। नाले के बाहर अतिक्रमण कर बनाया था घर। बरेली में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए किए गए थे निर्माण। बीडीए वीसी जोगेंद्र सिंह के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। यूपी में पिछले 24 घंटे में बारिश, ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति पर एक्शन में सीएम तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को अनुदान राहत देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और 24 घंटे में आसमानी आफत से 7 लोग की गई जान। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा। समाजवादी पार्टी ही पूरा करेगी राम राज्य का सपना। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले का आरोपी समर सिंह बैंकॉक जाने की फिराक में। सूत्रों के से मिली है खबर और समर के को भगाने में मदद कर रहा है उसका ही मैनेजर अफजल। आकांक्षा दुबे की मां ने वाराणसी पुलिस को दिया है समर सिंह का पासपोर्ट। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद मेरठ से गिरफ्तार। अतीक के बहनोई पर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की मदद करने का आरोप। एसटीएफ अब प्रयागराज में अखलाक से करेगी पूछताछ। एसटीएफ ने अतीक के एक नौकर को हिरासत में लिया और कौशाम्बी से हिरासत में लिया गया अतीक का नौकर शाहरुख। नौकर पर शूटर अरमान के भाई को 50,000 रुपए पहुंचाने का आरोप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। कहा, सपा से ही ये माफिया और अपराधियों को शय देने का काम करती आई है समाजवादी पार्टी। और निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक में मायावती के सामने बसपा के नेताओं ने किया प्रदर्शन। इटावा में निकाय चुनाव की तैयारियों पर बोले रामगोपाल यादव। उम्मीदवारों के चयन का काम तेज। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी सपा। निकाय चुनाव में सपा की अप्रत्याशित जीत। आगरा में 2 दिवसीय बायर सेलर का मीट उद्घाटन और बागवानी फसलों पर अंतर्राष्ट्रीय बायर सेलर मीट का आयोजन। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उन्नाव में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। आग में मवेशी भी झुलसे। कानपुर में चाय बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग। जलते हुए सिलेंडर को महिला ने सड़क पर फेंका और सजेती थाना क्षेत्र का मामला है। रायबरेली में अराजक तत्वों ने गौशाला में रखे पुआल में लगाई आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मलेरिया थाना क्षेत्र के गौचरा गौशाला के घर। आगरा में विद्युत लाइन की चिंगारी से खेतों में लगी आग। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। पीड़ित किसान ने की मुआवजे की मांग। फतेहाबाद के गांव जरारी का मामला। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। दिल्ली में रहकर करते थे काम। सांडी इलाके की घटना। आगरा में नहर में गिरी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ईंटों के नीचे दब गए 6 लोग। एक की हुई मौत और 5 की हालत गंभीर।
कानपुर में जूस की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान, बाल बाल व टला बड़ा हादसा। मसूरी में शेरगढ़ी आईटीबीपी के पास खाई में गिरी बेकाबू रोडवेज बस और 2 यात्रियों की मौत और 22 लोग हुए घायल। मेरठ में सड़क किनारे गुमटी में घुसी तेज रफ्तार कार, गुमटी पर लगा बांस, कार का शीशा तोड़कर हुआ आर पार। कार चालकों की जानकारी जुटाने में जुटी है पुलिस। करनाल हाईवे के पोहली गांव का मामला। संभल में बस पलटने से 7 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक। अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया और आवारा पशु को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। दिल्ली बदायूं हाईवे की घटना। अमेठी में गोमती नदी में नहाने गई 8 वर्षीय बच्ची नदी में डूबी। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश में जुटी है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के नारा अढ़नपुर गांव का मामला। बिजनौर में सड़क किनारे खड़ी कार में बच्ची हुई लॉक और घंटों बाद कार मैकेनिक ने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। थाना नगीना के मुसाफी कोट रोड का मामला। सहारनपुर में बिजली की सप्लाई ठीक करते समय करंट की चपेट में आया लाइनमैन, हादसे में लाइनमैन की हुई मौत। परिजनों ने बिजली घर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कानपुर में ट्रेलर और डंपर में जोरदार टक्कर के बाद ट्रेलर और डंपर में लगी भीषण आग। दोनों वाहन में लगी आग ने लिया विकराल रूप और बर्रा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने महिला से चेन लूट का किया प्रयास। चलती बाइक पर महिला की चेन पकड़कर खींची, बाइक से फिसलकर महिला रोड पर गिरने से हुई घायल। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह की कुर्क की गई जमीन की 3 बार बिक्री हुई। मामला उजागर होने पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर देहात पुलिस का ऑपरेशन जागते रहो फेल। पिछले 24 घंटे में 4 लाख की चोरी पर पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गए सवाल। गाजीपुर पुलिस ने हेरोइन तस्कर सरफराज पर कसा शिकंजा। करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति की कुर्क और गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। सोनभद्र में पत्नी ने शराब पीने से मना किया तो पति ने लाठी डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति फरार, पुलिस कर रही है तलाश। कानपुर में एक महिला की झोपड़ी पर गिरे ईंट पत्थर, महिला घायल। महिला ने इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज करवाया था आगजनी का मामला। नैनीताल झील में मिला अज्ञात का शव। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने झील से निकाला शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ऑनलाइन ठगी मामले में सीतापुर पुलिस ने 2 नाइजीरियन युवक गिरफ्तार किए और उनके कब्जे से 6 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, सोने की चेन और समेत एक कार बरामद। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। एक बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल। बदमाशों के पास से बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के मामले में फैक्ट्री संचालक राजकुमार गिरफ्तार। आरोपी राजकुमार के साथी प्रशांत और भाई प्रमोद को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। केमिकल से पेंट बनाने का काम करता था राजकुमार। बुलंदशहर के सिद्धपुर गांव में मानकों को ताक पर रखकर चल रही केमिकल फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मौके से केमिकल की खेप बरामद। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल का हिसाब नहीं दे पाया फैक्ट्री संचालक। मथुरा में गोविंद कुंड में तैरता मिला युवती का शव और मृतक युवती के हाथ पैर बंधे हुए थे। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में अवैध असलाह के बल पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी से की लूट। सराफा व्यापारी पर फायरिंग कर लूटा सोना चांदी। वहीं गोली लगने से घायल हुआ व्यापारी। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के हुजूरपुर के पास का मामला। लखनऊ में दुपहिया वाहन से गोमती नदी पहुंचा युवक ने नदी में लगाई छलांग। युवक की नदी में गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। पुलिस ने युवक का फोन और बाइक कब्जे में ली। गोरखपुर में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़। गोलीबारी में बदमाश के पैर में लगी गोली और मुठभेड़ में 25,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार। रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र के भगत चौराहा का मामला। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना करहल के किरथुआ गांव के पास हुई मुठभेड़। महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़। पशु तस्करों के पैर में लगी गोली और पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और पकड़े गए तस्कर पर पहले से 9 मुकदमे दर्ज। इटावा में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 12 अन्य बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना भरथना इलाके के बाहरपुरा नहर पुल का मामला।
कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने लाठीचार्ज में घायल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अजय राय ने सभी कार्यकर्ताओं का हाल चाल पूछते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का कांग्रेस का आंदोलन चलता रहे। रुड़की के नवनियुक्त कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गुटबाजी को खत्म करके एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। संगठन में बिखराव और खींचतान खत्म करके रहेंगे। अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं होगी बर्दाश्त। मसूरी देहरादून मार्ग पर रोडवेज बस खाई में गिरी और बस में सवार एक महिला और एक युवती की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। मसूरी पुलिस और फायर सर्विस ने स्थानीय लोगों के साथ की रेस्क्यू। खटीमा में मैक्स और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 11 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। किसानों की बर्बाद फसल का डीएम ने प्रशासन की टीम के साथ किया निरीक्षण और खेतों में जाकर किसानों से बात कर बरसात में हुए नुकसान का लिया जायजा। किसानों को मुआवजा का दिया आश्वासन। हल्द्वानी में बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान, मौसम बिगड़ने के साथ किसानों की बड़ी दिक्कतें। किसान की खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों के सामने बन रहा रोजी रोटी का संकट। उत्तरकाशी में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की योजना, झील में वोट संचालन कराएगी सरकार और झील संचालन से युवाओं को मिलेगी रोजगार। नैनीताल में लगातार बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। पहाड़ों पर धूप खिलने से लोगों के खिले चेहरे। धूप के बाद भी तापमान में गिरावट, पर्यटक मौसम का ले रहे आनंद। पौड़ी में पिठानी बाजार का अस्तित्व खतरे में। लोक निर्माण विभाग ने पिठानी के व्यापारियों को भेजा नोटिस और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा असर। केदारनाथ धाम में अभी तक नहीं शुरू हो पाए पुनर्निर्माण कार्य। लखीमपुर खीरी में भी एबीपी गंगा की खबर का असर। नखा ब्लॉक के रुखिया संपर्क मार्ग नवीनीकरण बाहर 1200 मीटर का हो रहा है काम और विधायक योगेश वर्मा ने उठाए थे सवाल। आगरा में भाजपा प्रदेश महामंत्री का स्वागत कार्यक्रम। नेशनल हाईवे पर लगा भीषण जाम, कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हाथरस के रहने वाले सीआईएसएफ जवान की असम में संदिग्ध मौत। पैतृक गांव में हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। आला अधिकारियों ने परिजनों को दी सांत्वना। अमरोहा जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। आधा दर्जन से ज्यादा स्टाफ मिला गायब। लखीमपुर खीरी में उद्योग व्यापार संगठन सम्मेलन का आयोजन। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने की शिरकत। नोएडा में किसानों ने कई मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। धरने में बैठे किसान, सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात। मऊ में करीब 24 लोगों ने फिर थामा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन। घोसी में आयोजित कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने ली शपथ। लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट में युवक ने नदी में लगाई छलांग और फेसबुक पर लाइव आकर युवक ने नदी में कूदा और अब तक नहीं लगा पाया युवक का पता। मऊ में पुलिस ने गाड़ियों से काली फिल्म हटवाई। विधायक की गाड़ी से भी हटवाई गई काली फिल्म। शहर कोतवाली के गाजीपुर तिराहे पर चलाया गया। शाहजहांपुर जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल और जेल में 48 कैदी इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए ले रहे थे ट्रेनिंग। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर काशी में आक्रोश। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का फूंका पुतला। कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। झांसी में किसानों की खड़ी फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड के ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। आग लगने से किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में जमीन की पैमाइश न होने से परेशान किसान, हाथ की नसें काटकर किसान पहुंचा तहसील दिवस। हालात बिगड़ने पर अस्पताल भेजा गया। मोदी नगर के डिडौली गांव का रहने वाला है किसान। लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी कैंपस की कैंटीन में एफएसडीए का छापा और एफएसडीए ने कैंटीन में चाय के साथ कई नमूने इकट्ठा किए। बीबीडी की कई छात्राएं फूड पॉइजनिंग की हुई थी शिकार। अमरोहा में शराब के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। पुलिस ने बमुश्किल प्रदर्शन कर रही महिलाओं को शांत करवाया। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलीमपुर गोसाई का मामला। कानपुर के कृष्णानगर इलाके में शराब की दुकान का विरोध। क्षेत्रीय लोगों ने किया प्रदर्शन। शराब की दुकान के चलते सड़क से गली तक लगी रहती थी भीड़।
कानपुर के पनकी इलाके में देशी शराब के ठेके के बाहर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। नशेबाजों से तंग आकर महिलाओं ने ठेके में लगाया ताला। रतनपुर के आवासीय कॉलोनी में संचालित हो रहा था ठेका। आगरा में गंगा जल को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। हाथ में बाल्टी लेकर नारेबाजी। गंगा जल को लेकर क्षेत्रीय निवासी लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। आगरा मेट्रो परियोजना के काम में लगे मजदूरों को पिछले 2 महीने से नहीं मिली सैलरी। प्रोजेक्ट मैनेजर पर लगाया बदसलूकी का आरोप। थाना हरिपर्वत में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग। अयोध्या में आयोजित हुआ अनोखा 13वीं संस्कार और बंदर के 13वीं संस्कार में अखंड रामायण पाठ और शांति भोज का आयोजन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग में वाराणसी पहले स्थान पर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग जारी की। रैंकिंग में वाराणसी देश के 15 जिलों में सबसे ऊपर। भोपाल से आगरा पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन में की गई पुष्प वर्षा। ढोल नगाड़े भी बजाए गए और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत कई नेता और विधायक मौजूद थे। वंदे भारत एक्सप्रेस का ललितपुर स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों से लेकर बच्चों और लोगों ने किया भव्य स्वागत। इस मौके पर ट्रेन के स्वागत में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। एटा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण को हटाया और रोडवेज बस स्टैंड पर चलाया गया अभियान। अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाया गया। सोनभद्र की साधन सहकारिता समिति में जमकर हुआ बवाल। मतदान के परिणाम के वक्त एसडीएम ने रद्द किया था चुनाव। प्रशासन पर सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव रद्द करने का आरोप। बिजनौर में पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के सांप की तस्करी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 तस्करों के पास से 2 रेड सैंड बोआ प्रजाति के सांप बरामद। वन विभाग की टीम ने तीनों तस्करों को भेजा जेल। मानहानि केस में सजा के खिलाफ कल ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करेंगे राहुल गांधी। सूरत सेशन कोर्ट जाकर दाखिल करेंगे अपील। सीजेएम कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। इसरो की एक और उपलब्धि, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स को ATR से किया संचालित। 2016 में हुई थी मिशन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में राजू झा नाम के कोल माफिया की हत्या। राजू झा पर थे कई संगीन आरोप। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी का बयान। हावड़ा हिंसा में अब तक 38 लोग गिरफ्तार। हालात सामान्य, पुलिस पेट्रोलिंग जारी। अफवाह फैलने से रोकने का मैकेनिज्म एक्टिव। दिल्ली में बदमाशों ने एक वकील को सरेआम की हत्या और द्वारका इलाके में गोली मारकर ली उसकी जान और मणिपाल अस्पताल में के पास अंजाम दी वारदात को। समलैंगिक विवाह के विरोध में उतरी जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप याचिका। कहा यह सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। अप्रैल जून में पड़ सकती है झुलसा देने वाली गर्मी। भारत के ज्यादातर हिस्सों में बढ़ सकता है पारा। IMD ने जताई आशंका। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कई मजा आएगा, बने रहें ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।